हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स। तो फाइनली आज नीट यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए हमें किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहला है 10th का मार्कशीट, क्लास 10th मार्कशीट, और ये पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, नीट होना चाहिए, ये मतलब क्लीन होना चाहिए, फ्रेश दिखना चाहिए। दूसरा, 12th का मार्कशीट, और 12th मार्कशीट भी क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर फोटो वगैरह खींचा होना चाहिए। और इस दोनों में देखिए, दोनों मार्कशीट में और हम जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें ये नाम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जो नेम है इसमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए मार्कशीट में। और हमारे फॉर्म जो फिलअप करना है उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होने चाहिए। इसमें प्रॉपर मेंशन कीजिएगा बढ़िया से, ताकि दोनों में सेम रहे, डिफरेंट ना रहे, नहीं तो फॉर्म क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, 10th के बाद 12th जो है, 12th का मार्कशीट, उसके बाद थर्ड नंबर पे कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट में ये ध्यान दीजिएगा कि जो एस सी एस टी होते हैं, ठीक है, जो बच्चे एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं, उनका जो भी एक बार कैरेक्टर कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, जो एक बार इशू कर लिए होंगे, अप्लाई कर दिए होंगे, वही कैटेगरी सर्टिफिकेट वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए एक बार ही अप्लाई करना पड़ता है, वो लाइफ टाइम के लिए अप्रूवल होता है। ठीक है, लेकिन अगर जो ओबीसी और ईडब्ल्यू सी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए हर साल अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि हर साल इशू करवा सके वो। ठीक है, उनके लिए हर साल अपडेट करवाना होगा, एवरी ईयर। और उसके बाद क्या करना है हमें, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट के बाद हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाते हैं। क्या करेंगे हम लोग कि इसके बाद चौथे नंबर पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, चौथे नंबर पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है, देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट में क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये इस समय की हो सकता नहीं, लेकिन स्टेट काउंसलिंग के समय ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट काम आता है। ठीक है, जैसे स्टेट काउंसलिंग के समय में जो स्टेट कोटा होते हैं, उनमें ये क्या करते हैं, काम करते हैं, और इनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमें गैप सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए, गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट किसे कहते हैं, देखिए गैप सर्टिफिकेट जो होता है, अगर मान लीजिए कोई 12th पास आउट कर लिया और उसके बाद कोई एक साल का ड्रॉप आउट कर दिया, ठीक है, गैप कर दिया, वो किसी अन्य जगह एडमिशन नहीं किया, एडमिशन नहीं लिया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैप सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, और गैप सर्टिफिकेट के बाद यहाँ पर देखिए, हम लोग आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड क्या होना चाहिए, तो आधार कार्ड जो है वो मोबाइल से लिंक्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। और प्लस में उस नंबर पे हमारा एक ईमेल होना चाहिए। ठीक है, उस नंबर पे हमारा क्या होना चाहिए, एक ईमेल बना होना चाहिए, ताकि जो भी एनटीए द्वारा नोटिफिकेशन मिले, वो क्या हो सके, उस ईमेल पर आपके पास पहुंच सके। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, आधार कार्ड के बाद पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए हमें, हमें पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए।
और वो भी पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 20 ले लीजिए, ठीक है। 10 से 20 रहेगा तो आप लोग को आवश्यकता के अनुसार लगेगा और काम करेगा आगे, ठीक है। और ये रिसेंटली मतलब लेटेस्ट होने चाहिए, लेटेस्ट यानी फिलहाल के होने चाहिए, 1-2 महीने या 4 महीने 5-6 महीने के अंदर का, ठीक है। लेटेस्ट करंट फोटो चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए, फिर पोस्ट कार्ड साइज चाहिए, पोस्ट कार्ड, ठीक है। पोस्ट कार्ड फोटो चाहिए। पोस्ट कार्ड फोटो में इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? वहां पे फॉर्म जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तो वहां पे फोटो को लगाना होता है पोस्ट कार्ड साइज, और वहां पे आवश्यकता पड़ती है, तो इसका साइज रहता है 3/4, ठीक है। ये साइज है 3/4। और इसमें देखिए, ये जो फोटो है पासपोर्ट साइज, इसमें 80% विजिबल होने चाहिए। 80% विजिबल का मतलब है, 80% विजिबल का मतलब है कि हमारे दोनों काने जो हैं वो दिखनी चाहिए प्रॉपर, और उसके बाद सामने स्ट्रेट देखना है, ठीक है। तो हमारा फोटो क्या होगा, प्रॉपर 80% विजिबल होगा, ठीक है। ना ही उसमें कोई नेक बैंड वगैरह, ना ही उसमें कोई ईयरफोन वगैरह लगा होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर एक सामने होना चाहिए, और वाइट बोर्ड होने चाहिए बैकग्राउंड में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हम लोग पोस्ट कार्ड के बाद यहाँ पर देखिए हमें सिग्नेचर चाहिए। क्या चाहिए? सिग्नेचर। अब सिग्नेचर में ध्यान दीजिएगा कि सिग्नेचर हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर लेना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर के बाद ध्यान दीजिएगा, हमें थंब इम्प्रेशन चाहिए, ठीक है। थंब इम्प्रेशन, हम इम्प्रेशन में क्या करना है कि हमें ब्लू इंक लेना है, और उनमें पांचों पंजे का, ठीक है, पांचों पंजे का क्या करना, फिंगर इट आउट करना है, ठीक है। फिंगर इट आउट करना है, और फिंगर इट आउट करने के बाद उसे, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड रहेगा तो लेफ्ट हैंड लिखना है, और जो राइट हैंड है उसको राइट हैंड, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों हैंड का क्या चाहिए, हम इम्प्रेशन चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड का भी चाहिए, और राइट हैंड का भी चाहिए। ये दोनों इम्प्रेशन चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हमें इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, और पैनिक नहीं होना है, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करना है। प्रॉपर इन सभी डॉक्यूमेंट्स के अरेंजमेंट कर लीजिएगा। इनमें से जितने सारे डॉक्यूमेंट बताए हैं, इनमें से आप दो डॉक्यूमेंट नहीं भी रहेगा तो इसे हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो भी इस समय हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमें आवश्यकता पड़ेगी। गैप सर्टिफिकेट ना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो कोई पैनिक नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से, ठीक है। इसका डेट जो है, ये 6 मार्च से लेकर, इसका डेट, ठीक है, 8 फरवरी से लेकर और 8 मार्च तक रहने वाला है। तो आराम से इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, और डॉक्यूमेंट्स को पहले अरेंजमेंट कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो पैनिक नहीं कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस समय बहुत ही साइटें जो हैं वो स्लो काम कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस समय फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 8-10 दिन के बाद हम लोग फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।